नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये आपका होता है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बटे मोलर मास, ठीक है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बटे मोलर मास, ठीक है। और हम लोग को, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है गिवन मास कितना 40 ग्राम, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मोलर मास कैसे निकालते हैं वो समझिए, ठीक है। सोडियम का, ठीक है, सोडियम का, ठीक है, मास नंबर कितना होता है 23, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, प्लस कीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। और H का कितना होता है 1, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 40, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे तो आपका आएगा ऊपर में गिवन मास, ठीक है, कितना दिया था 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद नीचे रखेंगे मोलर मास, जो कि हम अभी निकाले कितना 40 ग्राम, ठीक है ना, पर मोल, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 1 मोल आएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग, ठीक है, इसको रखेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। मोलरिटी इक्वल टू होता है, ठीक है, अभी हम दिखाए थे आपको फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम था, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकाल चुके कितना हम लोग 1, ठीक है। और वॉल्यूम दिया हुआ कितना 2 लीटर, ठीक है ना। इसको डिवाइड करें कितना आएगा 0.5 कैपिटल M आएगा, ठीक है ना। हम लोग का वैल्यू निकल गया कितना 0.5, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, आपका यहाँ दिया गया है मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। उसको हम कराएंगे रिएक्शन सोडियम साथ में विथ कैटलिस्ट ड्राई ईथर, ठीक है। तो आपका बनेगा प्रोपेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो बताना आपको है कि रिएक्शन किस टाइप का है, ठीक है ना। फ्रेडर क्राफ्ट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, या वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। इसको समझिएगा, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, ठीक है, इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड, ठीक है। आप यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा सोडियम साथ में, ठीक है, विथ कैटलिस्ट ड्राई ईथर, ठीक है। और आपका यहाँ बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी कि मेथेन इथेन बनाएगा, ठीक है, आपका बनाएगा इथेन बनाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वुड्स रिएक्शन का, इसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्काइल हैलाइड में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड में डबल नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। इसकी पहचान मेन आपका यहीं पर है, ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना। डबल नंबर ऑफ क्या होता है हम लोग का कार्बन होता है किसमें, वुड्स रिएक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसके एनोड पे क्या जमा होगा क्लोरीन गैस, ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, इनमें कौन आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, मेनली क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 D 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और आपका जो NS ऑर्बिटल होता है उसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं n-1 को, ठीक है, n-1 को क्या बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ठीक है, मैग्नीज का कितना होता है 25, क्रोमियम का 24 और जिंक का होता है 30, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका होगा D6 और NS2, ठीक है, इसका होगा D5 NS2 होगा, इसका D5 NS1 जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका जो ऑर्बिटल होता है ना D और S, ठीक है, दोनों क्या होता है पूरा फिल्ड हो जाता है, ठीक है ना। कंप्लीटली क्या होता है फिल्ड होता है इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। बाकी शो करता है, फेरस भी शो करता है, मैग्नीज भी और क्रोमियम, ठीक है, लेकिन जिंक शो नहीं करता है कौन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, CH3CH2Br, ठीक है, प्लस QH आपका जो प्रोडक्ट बनेगा A, ठीक है, वो क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर A क्या बनेगा, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए क्या बनेगा हम लोग का यहाँ बनेगा CH3 CH2 OH बनेगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं
KBr बाहर निकल जाएगा, CH3CH2 इसकी जगह में क्या आ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो आपका बनेगा CH3CH2OH, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हम लोग का, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस, ठीक है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल, ठीक है, इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, ठीक है, द एनर्जी एक्साइटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यही वजह होता है जिससे आयन क्या करता है, कलर निकालता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, हेनरी लो है या आर्हेनियस है या रॉल्ड्स है या ऑस्टवाल्ड है, ठीक ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ इज, ठीक है। इसका आंसर समझिएगा, देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर +2 चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर से हमको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आपका आएगा आर्गन 18, ठीक है, 3d9 4s2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी बताए थे कि कॉपर में क्या करना है, हमको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, आर्गन 18 हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, आर्गन 18, ठीक है, 3d9 4s0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे, ठीक है, या नंबर ऑफ द पार्टिकल पर, ठीक है, या नेचर ऑफ द पार्टिकल पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ द पार्टिकल पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ब्यूटेन 2ऑल इज अ, ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, ठीक है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, थर्ड डिग्री एल्कोहल या डायहाइड्रिक एल्कोहल होगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, ठीक है, देखिए फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, ठीक है, और थर्ड डिग्री एल्कोहल, ठीक है, का एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है, ठीक है, कि किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है कार्बन से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इस प्रकार से अटैच होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए ना, ब्यूटेन 2ऑल, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे, ये आपका हो गया ब्यूटेन 2ऑल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, CHOH होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर CHOH है, ठीक है ना, मतलब क्या है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। और थर्ड डिग्री में कंडीशन क्या होगा, इस प्रकार से अटैच होगा, ठीक है, कौन, OH ग्रुप, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज, ठीक है, K = 1.5 × 10⁻³ पर सेकेंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। आपको बताना है किस प्रकार का ऑर्डर है, ठीक है ना। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए जीरो ऑर्डर की पहचान क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर का पहचान है, केवल रहेगा पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ केवल क्या है, पर सेकेंड है, ठीक है। मतलब ये क्या होगा हम लोग का आंसर क्या होगा, ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है ना। और अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो उसका रूल क्या है, मोल, ठीक है, पर मोल लीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका यूनिट ना, यूनिट से पता करते हैं हम लोग कि किस ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, EMF ऑफ अ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, ठीक है। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, EMF ऑफ द सेल होता है, ठीक है, E0 R राइट, ठीक है, माइनस E0 लेफ्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा E0 रिडक्शन माइनस E0
ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो आपका दिया हो गया है ना वैल्यू E0Cu2 प्लस कॉपर, ठीक है, ये आपका हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का 0.34, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो गया है ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो माइनस 0.25, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0.34 प्लस 0.25, इसको ऐड करेंगे तो 0. क्या आएगा 59 आएगा, ठीक है ना, वोल्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच द फॉलोइंग आयन, ठीक है, सोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, Fe2 प्लस Cr3 Mn2, है ना, या Cr2 होगा, ठीक है। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। देखिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है, ठीक है, बस आपको कीवर्ड याद रखना है, इसका मेन जो कंसेप्ट है ना उसको एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे क्या होगा, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। याद रखिएगा अगर किसी एलिमेंट में, ठीक है, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, Mn का, ठीक है, Mn का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो सिंगल है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट सबसे अधिक होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको हो गया फिनॉल, ठीक है, ये आपको हो गया आयोडो इथेन, ठीक है, इसको हम रिएक्शन कराएंगे विथ कैटलिस्ट एनहाइड्रस, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, यहाँ पर ए क्या होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ए, ठीक है, वो होगा आपका C6H5, ठीक है, C6H5, क्योंकि यहाँ से H निकल जाएगा तो बचेगा O, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, C2H5 क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, सोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन बी है, ठीक है, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। देखिए इस कंपाउंड का, ठीक है, इस कंपाउंड का मिरर इमेज जो बनेगा, ठीक है, एक साइड बनेगा डेक्स्ट्रो और सेकेंड साइड बनेगा लेवो, ठीक है ना। तो यही होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, देखिए इसमें से आपको छांटना है कौन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है। देखिए इसका भी क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है, केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, सब में जुड़ा हुआ है COOH, ठीक है, यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने का रूल क्या है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड शो करेगा, ठीक है ना। और अगर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होगा तो ये वीकर एसिड शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं HCOOH, ठीक है, इसमें क्या है हम लोग का है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड शो करेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या जाएगा, सही जाएगा, ठीक है ना।